हम सब परमाणु हमले के नतीजे जानते हैं, इसीलिए एटमी हथियारों की धमकी भर से किसी को भी सिरहन हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों में यूक्रेन को लेकर अविश्वास की खाई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जो दुनिया के लिए किसी भी लिहाज से शुभ नहीं है। Our information indicates clearly that these forces, including ground troops, aircraft, ships, are preparing to launch an attack against Ukraine in the coming days. रूस के पीछे हटने के दावे को ना तो अमेरिका मानने को तैयार है और ना ही नाटो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे खतरनाक बता रहे हैं। This is probably the most dangerous moment, I would say, in the course of the next few days, in what is the biggest security crisis that Europe has faced for decades. रूस यूक्रेन बॉर्डर पर तबाह हो चुकी है स्कूली इमारत इस डर की ताजा वजह है। यूक्रेन का कहना है कि रूस समर्थकों ने ये काम किया है। वहीं रूस यूक्रेन पर पूर्वी यूक्रेन के लोगों के नरसंहार का इल्जाम लगा रहा है। अमेरिका को डर है कि रूस यूक्रेन पर हमले का बहाना खोजने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि हमले का पूरा प्लान पहले ही तैयार हो चुका है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस 7 जगह से यूक्रेन में दाखिल होने का प्लान बना चुका है। पहले चरण में वो राजधानी कीव पर हमला करेगा, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा यूक्रेन में संस्कृति और शिक्षा का केंद्र है। रूसी सेना का दूसरा निशाना निप्रो शहर है, जिस पर कब्जे के लिए 3 तरफ से रूसी सेना आएगी। यूक्रेन का निप्रो शहर उसका राजनीतिक और कारोबारी पावर हाउस माना जाता है। इसके अलावा ये शहर आसपास के पड़ोसी देशों के बेहद करीब है। निप्रो शहर के बाद दूसरे चरण में ओडेसा और विनित्सिया पर हमला होगा। हम किसी स्थिति से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। हम हर दिन अपनी रक्षा करेंगे, फिर चाहे वो फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल, सितंबर, कुछ भी हो। इस मामले में दिन और महीने अहम नहीं है। यूक्रेन को भरोसा है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है, इसीलिए उसके राष्ट्रपति अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो नौजवानों ने हथियार उठा लिए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव इस समय चरम पर है और ये तनाव और बढ़ गया जब सीमावर्ती इलाकों में बमबारी हुई और दोष दिया गया रूस समर्थित कुछ दलों को, कुछ संगठनों को। अब ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अमेरिका का दावा है कि रूस एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, बस एक बहाना ढूंढ रहा है और जैसे ही रूस को वो उचित बहाना मिल जाएगा वो यूक्रेन पर हमला कर देगा। रूस का कहना है कि वो अपनी सेनाएं पीछे हटा रहा है, लेकिन किसी को भी उस पर भरोसा नहीं है। इस तरह दोनों पक्षों में बढ़ते अविश्वास ने जंग के खतरे को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। गौरव सावंत की यूक्रेन आज तक।